राधे राधे भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम वारी एनर्जीज की। स्टॉक के अंदर आज भी गिरावट हो रही है, 5% गिरावट हो चुकी है। परसों के डेट में 6-7% की गिरावट थी। अब कितना गिरेगा, कितनी गिरावट होगी। क्वार्टर 2 के नतीजे के बाद नुवामा का बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आया है। क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ करना चाहिए, सारा कुछ जानेंगे इस एक वीडियो के अंदर। उससे पहले P&L देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट है। शायद ही कोई आपको अपना P&L दिखाता हो, पोर्टफोलियो दिखाता हो। हम सारा कुछ आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हम केवल ज्ञान नहीं देते हैं, उस ज्ञान को अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो बिना समय गवाए सीधे मुद्दे पर चलते हैं। आज की बात की जाए वारी एनर्जीज की, तो गिरावट हो गई है भाई साहब। 5-6% के आसपास गिरावट हो गई है। परसों के डेट में भी 6-7% की गिरावट थी, तो ठीक ठाक गिरावट हो चुकी है स्टॉक के अंदर। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह निकल कर आ रही है कि टेक्निकली जो है इस लेवल पर अब सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग होने के बाद जो अमेरिका से जो खबर निकल कर आई थी, उसके बाद लगातार यहाँ पर स्टॉक के अंदर गिरावट हुई थी। फिर सपोर्ट इसने इसी लेवल पर लिया था, इस लेवल पर यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर से इसने ऊपर की ओर तेजी बनाई। क्वार्टर 2 के नतीजे जिस दिन आए थे उस दिन अच्छी खासी तेजी बनी। एक्सपेक्टेड था कि अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है, अच्छा खासा टारगेट इन द सेंस अच्छा खासा रेवेन्यूज और अच्छा खासा रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। लेकिन अब ऐसा हुआ नहीं। अगले ही दिन स्टॉक ने फिर से डिप लगाया और अभी जो है स्टॉक अपने सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है। जो गिरावट हुई थी यही इसी लेवल से ऊपर की तरफ गई थी और फिर से इस लेवल पर स्टॉक आ चुका है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस लेवल पर अब सपोर्ट ले और यहाँ से ज़्यादा गिरावट ना हो। 2776 2780 के आसपास फिलहाल अभी के टाइम पर, अभी के डेट में यह ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक सपोर्ट बन रहा है। अगर कोई नई एंट्री लेना चाहता है तो ये लेवल हो सकता है, यहाँ पर एंट्री आप ले सकते हैं। ज़्यादा गिरावट की संभावनाएं तो कम नज़र आ रही है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो अभी आप जो रिपोर्ट देखोगे उसमें सारा का सारा पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वारी एनर्जी शेयर जो है 22% गिर चुका अपने रिकॉर्ड हाई से। तो अब क्या कहना चाहिए, नुवामा ने क्या कहा है क्वार्टर 2 के नतीजों के बाद। तो एक नज़र यहाँ पर हम यदि डालें तो आप देख सकते हैं क्या कुछ नतीजे निकल कर आए हैं। रिजल्ट्स वगैरह बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। 22% की गिरावट हो गई। ऑल टाइम हाई से 3740 का हाई लगाया था, उसके बाद स्टॉक के अंदर जो गिरावट हुई है अभी लगभग 2780 के आसपास से ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं। रिजल्ट्स वगैरह आप सभी जान रहे हैं, ऑलरेडी जान रहे हैं। 362 करोड़ का प्रॉफिट रहा था, जो कि पिछले साल 315 करोड़ का था। तो वाई ऑन वाई के बेसिस पर तो बहुत अच्छा नहीं रहा है, सिक्वेंशियल बेसिस पर तो निगेटिव ही हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देख ले सकते हैं कि रेवेन्यूज जो है वो 1% बढ़ा है। मामूली सी रेवेन्यूज के अंदर बढ़ोतरी हुई है। 3574 हो गया है, पिछले साल 3537 था। अब नुवामा का क्या कहना है, नुवामा इंस्टीट्यूशनल कह रहे हैं कि कंपनी ने एक म्यूटेड क्वार्टर 2 परफॉर्मेंस दिया है। कारण क्या रहा है, तो हायर एक्सपेंसेस और लोअर रियलाइजेशन, इसके कारण जो है रिजल्ट्स अच्छे निकल कर नहीं आए हैं। एक्सपोर्ट का जो शेयर है वह भी गिरा है 27% से। हालांकि ब्रोकरेज का कहना है कि जो एक्सपेंशन प्लान है वह ट्रैक पर है। वारी हैज़ इंडिकेटेड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एवेन्यूज विथ इट्स डोमेस्टिक एंड ओवरसीज एक्सपेंशन प्लान्स। देख सकते हैं क्वार्टर 2 के बाद भी यहाँ पर पॉजिटिव रिव्यू, पॉजिटिव नोट निकल कर आ रहा है नुवामा की तरफ से। हालांकि इसका जो सोलर ईपीसी का प्रोजेक्ट है वह अपने लिस्टेड सब्सिडरी वारी रिन्यूएबल के थ्रू यह पूरा कर रहा है। अभी कंपनी का जो ऑपरेशंस हैं वो 13.3 गीगावाट सोलर मॉड्यूल का है इंडिया के अंदर। H1 सोलर मॉड्यूल का जो प्रोडक्शन है वो 3.3 गीगावाट है वर्सेस 4.8 गीगावाट 2024 में था। कंपनी का जो उद्देश्य है, मतलब कि जो एम है, वह अपने मॉड्यूल कैपेसिटी को इंक्रीज करके 21 गीगावाट तक का करने का है और सेल कैपेसिटी को 11 गीगावाट तक करने का है 2027 फाइनेंशियल ईयर के अंत तक। विथ इस एडिशन के साथ में सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और इंटीग्रेटिंग विथ सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। और मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि ओवरऑल मॉड्यूल कॉस्ट जो है वो घटेगा और एक्सपेक्ट किया जा रहा है ब्लेंडेड मार्जिन जो है वह इंप्रूव हो सकती है 2 से 3%। इसके साथ में सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और डीसीआर पोटेंशियल इन हाउस सेल, वह भी मार्जिन को ऐड करने में मदद करेगा। नुवामा का ऐसा कहना है। फ्यूचर ग्रोथ की बात की जाए तो नुवामा ने कहा है कि कंपनी जो है इंडिकेट कर रही है, बहुत ज़्यादा फोकस है रिटेल बिजनेस के ऊपर। देख सकते हैं इज वन ऑफ द फोकस एरिया फॉर इट गिवन द पुश बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज सच एज सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जो सरकार की पॉलिसीज़ है उसके बाद काफ़ी यहाँ पर कंपनी को फ़ायदा हुआ है उस योजना से। It is required to mention that the brokerage assigned a not a rated tag on the company's share as of now। अभी उन्होंने कोई भी टैग नहीं दिया, ना ओवरवेट ना अंडरवेट, ठीक है, ना सेल ना बाई। इनकॉर्पोरेटेड इन 1990, वारी इज एन इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल विथ एग्रीगेट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 13.3 गीगावाट।
ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नुवामा की तरफ से पॉजिटिव ही अपडेट निकल कर आ रहा है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि स्टॉक जो अपने सपोर्ट पर फिर से आ गया है, तो यहाँ से ज़्यादा गिरावट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट्स Q2 के थोड़े अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी का जो ग्रोथ है वह इंटैक्ट अभी भी बना हुआ है। आपको क्या लगता है कितनी गिरावट होगी, और अगर भागेगा तो कहाँ तक भागेगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।